बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, PRC 1 में हमारा FA का सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। ठीक है जी, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था जी? एक्सपेंस तक हमने पढ़ लिया था, एक्सपेंस तक पढ़ लिया था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं कुछ अकाउंटिंग्स की टर्म बोलूँगा, आप लोगों ने रिकग्नाइज ये करना है कि क्या जो मैंने टर्म बोली, क्या ये एसेट है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये इनकम है, क्या ये अदर इनकम है, क्या ये एक्सपेंस है। कैपिटल अभी हमने पढ़ा नहीं ना, कैपिटल अभी पढ़ा नहीं है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह कैपिटल पढ़ेंगे ताकि पिछला सबक हमारा क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो मैं एक टर्म बोलूँगा, आपने रिकग्नाइज करके मुझे बता देना। ठीक है जी, ठीक है। मिस आप बताएं, कैश, कैश, हाँ ये आपने बताना ना, मैं कह रही कैश आप बताएं, मैं क्यों बताऊंगा, मैंने पूछना है। कैश बताएं कौन सा अकाउंटिंग हेड में जाएगा? अच्छा, अगर कैश इन घर हो तो फिर क्या होगा? वह भी करंट एसेट ही होगा। अगर कैश एट बैंक हो तो हैं हाँ, मैं रुका ही हुआ, मैं तो सोच रहा हूँ। जी जी, अच्छा, कैश इन हैंड हो और कैश एट बैंक हो। कैश अगर कैश हो तो वो करंट एसेट होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने उधार पे हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल की है, तो बताएं ये किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा? हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया है जी। आपने लेक्चर पिछले लिया हुए ना? नहीं लिए हुए? तो मुझे बता देना, हम यहाँ परेशान हो रही हैं। आपने तो लिए ही होंगे। आप बताएं, कस्टमर को क्रेडिट सेल किए किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा? कस्टमर को क्रेडिट सेल, वैसे बात तो सही किया आपने, वैसे बात तो सही किया, लेकिन थोड़ी एडवांस बात सही की इन्होंने कि अगर हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया तो ये हमारी सेल भी है और ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी है। बात तो सही है। ठीक है, आपने माशाल्लाह डबल एंट्री डायरेक्ट पास कर दी। ठीक है जी। अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे तो ठीक है, सेल एक तरह से रेवेन्यू भी है, और अगर क्रेडिट सेल है तो ये तो हमारा डेटर भी तो है ना, ट्रेड रिसीवेबल भी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी? करंट एसेट बन जाएगा। अच्छा जी, कस्टमर को चीजें बेची, अब से पैसे लेने का वक्त है, उससे पैसे लेने हैं। हाँ, पैसे लेने। अच्छा जी, ट्रेड पेबल, हमारे पे एक टर्म होती है ट्रेड पेबल, बताएं वो कहां पे फॉल करेगा, किस अकाउंटिंग हेड में फॉल करेगा? लाइबिलिटी में बता सकते हैं कौन से वाली? करंट लाइबिलिटी में करेगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहां पे फॉल करेगा मिस आप? एक्सपेंस में। चलो उसका नाम ही मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कह दिया। ठीक है, अब है ही वही है, मैं क्या करूँ अब? ठीक है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा मिस, लास्ट वाली मिस, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, वो बता सकती है बच्चों को क्या होता है? थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं? बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट शायद बता दिया है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मिस आप बताएं, लास्ट वाली मिस आप, सेपरेट सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी है अपने ओनर से, अपने ओनर से। ठीक है नी? अच्छा भाई, आप ये बताएं, आप ये बताएं कि एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एसेट कब एसेट बनेगा हमारा? वेल डन, जो बिजनेस की अपनी मलकियत में हो, ओनरशिप में हो, और वो चीज बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकती हो। ठीक है। अच्छा भाई, हमने बैंक से 6 माह का लोन लिया, तो बताएं किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा? जी, हमने बैंक से 6 माह का लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने देना है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, लोन लिया है 6 माह का, बताएं ये कौन से अकाउंटिंग हेड में जाएगा? लोन लेना। तो इतना धीमा धीमा क्यों बोल रहा है? लाइबिलिटी, कॉन्फिडेंस से बोलना है यार। जी, लाइबिलिटी बता सकते हैं कौन सी लाइबिलिटी, करंट या नॉन करंट?
करंट लाइबिलिटी। ओए साथ वाले बोलना नहीं है भाई। अदर इनकम क्या होती है? लास्ट वाले भाई, अदर इनकम क्या होती है? जी जी, साइड बिजनेस। ना ना ना, ये साइड वाला बिजनेस कौन सा आता है? साइड वाली इनकम होती है वैसे। जी जी, हाँ आपने कहना सर अदर इनकम वो इनकम होगी जो अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी हमारे पास आ रही होगी। और अगर मेन एक्टिविटी से इनकम आ रही होगी भाई, उसको क्या कहते हैं? वो ही है भाई, आपने बताना है। अगर मेन बिजनेस एक्टिविटी से इनकम आ रही है, उस इनकम को क्या कहते हैं? उसको वेल डन, उसको रेवेन्यू कहते हैं। अच्छा भाई, भाई लास्ट वाले भाई आप बताएं, आप बताएं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। आप उससे आगे वाले भाई ने आपने बता दिया भाई। आप वाले आप ये बताएं, आप ये बताएं प्रेमिसिस, प्रेमिसिस जाए किस अकाउंटिंग हेड में जाएगी? प्रेमिसिस, आपसे आगे वाले, आपसे आगे वाले, आपसे आगे वाले, जी आप। प्रेमिसिस एक्सपेंसेस में जाएगा। ये लोगों ने सुन लिया तो लोग तोबा तोबा करेंगे भाई। प्रेमिसिस, प्रेमिसिस होता क्या है भाई? भाई चार दीवारी वाली जमीन, चार दीवारी वाली जमीन प्रेमिसिस भाई, नॉन करंट एसेट है भाई। ऐसे तो ना कहना फिर भाई। प्लांट, प्लांट कहां पे जाएगा भैया आप? जी जी, आपने नहीं पढ़ा भाई। आपके भाई साथ वाले भाई, प्लांट, हाँ प्लांट जो बाहर निकलते हैं तो सब बस कलर के प्लांट होते हैं। हाँ वो प्लांट ही है, नहीं तो प्लांट नहीं है वो भी प्लांट ही है। वो प्लांट नॉन करंट एसेट है। आप फैक्ट्री के प्लांट की बात कर रहे हैं? हाँ फैक्ट्री के प्लांट तो नॉन करंट एसेट होते हैं भाई। इन्वेंट्री क्या होती है भाई? इन्वेंट्री एसेट होते हैं भाई। कौन से एसेट होते हैं जी? करंट एसेट होते हैं भाई। हमने 5 सालों के लिए बैंक से क्या किया? लोन लिया है। तो बताएं ये किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा भाई? आप जी जी, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी भाई? नॉन करंट लाइबिलिटी। लास्ट वाला भाई आप बताएं परचेजेस, परचेजेस किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है जी। कोई मेरे से सवाल पूछना तो मेरे से पूछ लो, मैंने तो पूछ लिया आप लोगों से। ओह चलो, इररिलेवेंट सवाल। चलें जी, ओके बच्चों, नाउ मूव ऑन, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट अकाउंटिंग हेड रह गया। अच्छा मुझे ना अभी आप लोगों ने याद करवाना है, कैपिटल के बाद ना इस परचेजेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और फिर आपको एक फ्यूचर में ना एक कंफ्यूजन आएगी। फ्यूचर में क्या आएगी जी? कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को आज ही हम हल कर लेंगे, सही है जी? अच्छा अभी हम पहले पढ़ लेते हैं कैपिटल, ताकि हमारे अकाउंटिंग हेड कंप्लीट हो जाए। बच्चों हमारे पास कितने अकाउंटिंग हेड होते हैं जी? 5। ये 5 अकाउंटिंग हेड होते हैं और इन 5 अकाउंटिंग हेड को यूज करके हमारी क्या बनती है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इनकम स्टेटमेंट में कौन से अकाउंटिंग हेड आएंगे जी? इनकम एंड एक्सपेंसेस, दोनों मिलकर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से अकाउंटिंग हेड आएंगे जी? एसेट, नहीं मेरे साथ चलना है, जैसे तरतीब ये रखनी है, ये बड़ी कीमती तरतीब है। एसेट, मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलना, फिर मेरे से आगे चले जाते हैं। एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, आपने यही तरतीब रखनी है। जब मैं पूछूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किन अकाउंटिंग हेड से बनेंगे, आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? एसेट का, फिर कैपिटल का, फिर लाइबिलिटी का। ठीक है जी, इसमें एक राज छुपा हुआ जी भाई। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पढ़ लिया? वो ड्राइंग्स पढ़ लिया हमने, मुबारक। वो पढ़ा ही नहीं अभी, वो पढ़ेंगे तो बताऊंगा ना। 5 कैपिटल बताए, नहीं नहीं ड्राइंग सेपरेट हेड नहीं है, ड्राइंग सेपरेट हेड नहीं है, ड्राइंग सेपरेट हेड नहीं है, ठीक है? मैं आपको ये 5 अकाउंटिंग हेड के बाद फिर एक और चीज बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं। अकाउंटिंग हेड कितने जी? 5। इनकम, एक्सपेंस, ये दोनों मिलके इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर तीसरा एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, ये 3 मिलकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। तो ये 5 अकाउंटिंग हेड यूज होते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने में। गॉट इट? इनके अलावा
इनके अलावा कोई अकाउंटिंग हेड नहीं है। अगर आई क्या पूछ ले अकाउंटिंग हेड कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर 6 कहेंगे तो अगली बार जाके 5 करके आएंगे। ठीक है जी, अगली बार जाके 5 करके आएंगे। सही है जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से 5 अभी कर देते हैं फिर। ठीक है मेरे भाई, 5 कर दो। चलें जी, कैपिटल इक्विटी, और ये हमारा लास्ट अकाउंटिंग हेड है जनाब, इसको देखते जरा। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। और इसका तीसरा नाम क्या है जी? नेट एसेट। इक्विटी, इक्विटी इनमें से ब्रॉडर टर्म है। इक्विटी इनमें से ब्रॉडर टर्म है। इक्विटी एक बहुत बड़ी टर्म है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखवाए थे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखवाया था जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। याद है आपको? तो इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कैपिटल और इक्विटी ये दोनों बराबर बराबर है। तो अगर वो के कैपिटल और अगर वो के इक्विटी, अगर वो के नेट एसेट, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। तीनों का मतलब क्या है? सेम है। अब ये इक्विटी या कैपिटल है क्या? कैपिटल है क्या? कैपिटल का मतलब ये है ऑनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ऑनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ऑनर बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट करेगा, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल एज अ फॉर्म ऑफ पैसे आ गए। अगर ऑनर कोई चीजें ले आया बिजनेस में कि ये बिजनेस के काम आ जाएं, वो बिजनेस का कैपिटल होगा। बात समझ आ गई? ऑनर कोई रिसोर्स ले आया, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी ले आया घर से बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, कोई और चीज ले आया, फर्नीचर पड़ा हुआ था, सोफा पड़ा हुआ था घर में, फजूल काम का नहीं था, तो ऑनर ने कहा चलो कोई नहीं बिजनेस में ले आते हैं, बिजनेस के काम आ जाएगा। अब ये जो सोफा ये बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खरीद के आया या ओनर लेकर आया? ओनर लेकर आया। ओनर कुछ भी बिजनेस में ले आए वो बिजनेस का क्या होगा जी? कैपिटल होगा। कुछ भी ले आए वो ओनर लेकर आ रहा हो। और अगर बिजनेस वो खरीद रहा है, मान लो फर्नीचर, ओनर फर्नीचर, फर्नीचर क्या है बाय नेम, किस अकाउंटिंग हेड में जाएगा? नॉन करंट एसेट है। फर्नीचर नॉन करंट एसेट है। अगर ये फर्नीचर बिजनेस ने खुद खरीदा होगा तो ये बिजनेस का नॉन करंट एसेट बनेगा। और अगर यही फर्नीचर ओनर अपने घर से ले आया, ओनर अपने घर से ले आया, ये कैपिटल होगा। अच्छा, मान लो ओनर घर से नहीं लेकर आया, ओनर खरीद के ले आया बिजनेस के लिए, तो अब ये बिजनेस के लिए क्या होगा? अब ये बिजनेस के लिए क्या होगा भाई? अभी भी कैपिटल होगा, क्योंकि यहां पे ये देखा जा रहा है इस फर्नीचर को क्या बिजनेस ने खुद खरीदा? अगर बिजनेस खुद खरीदेगा तो बिजनेस का नॉन करंट एसेट बनेगा। ये तो ओनर खरीद के लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा जी? कैपिटल होगा। अगर बिजनेस फर्नीचर खरीदेगा क्या ये एक्सपेंस नहीं बनेगा? मेरा जवाब है नहीं बनेगा, क्योंकि फर्नीचर एक नॉन करंट एसेट है, हम पढ़ चुके हैं। एक फर्नीचर क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि जो फर्नीचर मैं खरीदूंगा, ऑल्दो फर्नीचर को खरीदने में खर्चा होगा, पर इस खर्चे को एक्सपेंस नहीं कहेंगे। ये वही मसला था जो मैंने कहा था आपका हल करूंगा, तो मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मसला आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने, हालांकि मुझे पता नहीं था क्या आएगा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था मैं मसला हल करूंगा, तो चलो आ भी गया। ये जो बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, आपके माइंड में आ रहा है सर ये भी तो खर्चा है, क्या इसको एक्सपेंस नहीं कह सकते? तो मैं कहूंगा बच्चों नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर वाई? तो भाई उसकी रीजन है एसेट की डेफिनेशन, उसकी रीजन है एक्सपेंस की डेफिनेशन। क्या फर्नीचर से बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? बहुत अच्छे जी। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? फर्नीचर को हो सकता है उसकी लकड़ियां काट करके तंदूर में जलाएंगे और उसे रोटियां बनाएंगे, तो फिर हो सकता है फर्नीचर एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छे भाई, वो जो फर्नीचर है वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं हो रही। अच्छा, आप ना जो क्वेश्चन पूछते हो फिर मेरा आंसर सुना करो, फिर उस आंसर से पहले एक और क्वेश्चन ना पूछा करो, क्योंकि पहले वाले भी मसला हल नहीं हुआ होता, अब मसले के ऊपर एक और मसला ले आते हो।
तो वन बाय वन करके चलना है, वरना चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई जो बिजनेस है, क्या जब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, क्या ये फर्नीचर बिजनेस की ओनरशिप में है? क्या ये फर्नीचर बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? मेहमान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फायदा मिल रहा है, क्या फर्श पे बिठा दें? क्या सोफा होने से क्या बिजनेस को फायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल। तो ये क्या होगा? एसेट होगा। अगर ये सोफा बिजनेस की ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा था, मिसाल के तौर पर हमारा फर्नीचर कारोबार है, अब जो हम लकड़ी खरीद के ले रहे हैं, ये रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इसको खरीदना परचेजेस होगा, इसको खरीदना परचेजेस होगा। बात समझ आ रही है? तो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? देखो, आप चीजों को सही देखते नहीं हो ना, तो चीजों को सही सही देखा करें। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है बड़ी बच्चों? एक्सपेंस अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी इंकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। क्या मुझे बताएं, सोफा से कोई रेवेन्यू आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। वो तो सिर्फ बिजनेस को हेल्प कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? और वैसे भी मैंने आपको कहा था, जब वो जो मैंने आपको नॉन करंट एसेट के नाम बताए थे, कोई 10-11, तो जब भी ये नाम आ जाए तो ये तो बनने ही नॉन करंट एसेट है, ये तो एक्सपेंस बन ही नहीं सकते। इस तरह तो बिल्डिंग प्लांट खरीदना भी तो आप कहेंगे एक्सपेंस हो गया, गाड़ी खरीदना भी आप कहेंगे एक्सपेंस हो गया, ऐसा सब कुछ एक्सपेंस में निकल जाएगा, फिर एसेट पढ़ क्यों रहे हैं? तो प्लीज डेफिनेशन को कंसीडर करना है, ठीक है जी। एक्सपेंस सिर्फ वो होगा जो बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ताकि रेवेन्यू अर्न कर सके, जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस बनेगा। और जो बिजनेस की ओनरशिप में है और सिर्फ बिजनेस को फायदा 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 पहुंचा रहा है, तो वो एसेट बनेगा। अभी इंशाल्लाह एक्टिविटी करवाऊंगा, ये मसले रहते हैं बच्चों को। अभी हम फिलहाल कैपिटल में थे, तो क्या कैपिटल क्लियर हुआ बच्चों? ऑनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक। ऑनर ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसमें? बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ऑनर ने क्या किया? हमारा कौन सा बिजनेस था? केक्स का बिजनेस था, ठीक है, केक्स का बिजनेस था। अब मैं कैपिटल की कुछ शक्लें बता रहा हूं, ये आपको आगे एमसीक्यूज में हेल्प आउट करेगा। कैपिटल क्या है ये आपको पता चल गया है जी बच्चों? पता चल गया कैपिटल क्या है जी? ओके। कैपिटल कितनी तरह का हो सकता है ये भी देख लें जरा, इंशाल्लाह एमसीक्यूज में फिर आपके जरा आसानी रहेगी। कैपिटल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। ऑनर क्या हुआ? घर से 5 लाख रुपए ले आया। ऑनर घर से कितने लेकर आ गया? 5 लाख रुपए ले आया। ये 5 लाख रुपए क्या हो गया? बिजनेस का कैपिटल, कैश की फॉर्म में। ऑनर ने अपने बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो अब कैपिटल किस फॉर्म में आया? अब बहुत अच्छे, बैंक की फॉर्म में आया यार, बैंक की फॉर्म। या आप ऑनर ने बिजनेस के नाम चेक काट दिया, तो ये बैंक की फॉर्म में कैपिटल आया। तीसरा वाला जनाब, अगर हमारा केक का बिजनेस है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमें ना फर्नीचर की ज़रूरत है, तो फर्नीचर ले आया। अब फर्नीचर एक एसेट है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? और कोई गुड्स भी हो सकती हैं, कोई गुड्स भी हो सकती हैं, कोई स्टॉक भी हो सकता है। मान लो हमारा बिजनेस था केक का, तो ओनर के घर में ना कोको पाउडर पड़ा हुआ था, चॉकलेट केक बनाने के लिए कोको पाउडर पड़ा हुआ था। तो ओनर ने कहा यार घर में तो कभी चॉकलेट केक बनते नहीं है, जब भी जरूरत होती है हम दुकान से ले आते हैं, तो फजूल ही पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको बिजनेस में लेके जाता हूँ, वहाँ पे केक में इस्तेमाल कर देंगे, खराब ही होना है इसने यहाँ पे। तो वो क्या हुआ, उस कोको पाउडर को बिजनेस में ले आया। तो ये भी तो मालिक लेकर आया, ये भी तो ओनर लेकर आया, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या होगा? कैपिटल होगा। लेकिन अब कैपिटल किस फॉर्म में आया? गुड्स की फॉर्म में आया। तो कैपिटल गुड्स की शक्ल में भी आ सकता है, किसी एसेट की शक्ल में भी आ सकता है, बैंक की शक्ल में भी आ सकता है, कैश की शक्ल में भी आ सकता है। क्लियर है? इस कैपिटल में कोई मसला? फिर यहां से इस कैपिटल का एक रिवर्सल होता है, कैपिटल का एक रिवर्सल होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं जी? जिसको क्या कहते हैं जी? ड्राइंग्स कहते हैं। कैपिटल के बारे में पता चल गया जी भाई?
ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है, ये जो 5 लाख रुपए, ये जो 5 लाख रुपए बिजनेस के पास हैं, ये बिजनेस का कैपिटल भी है। और भाई का अगला सवाल, सर ये कैश तो आ रहा है ना बिजनेस के पास, तो अगर बिजनेस के पास कैश आ गया तो ये तो एसेट भी है। बिल्कुल एसेट ये, लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा। ये आप जो मुझसे पूछ रहे हो, मैं आगे चल कर ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले बताऊंगा आपको कि हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल इम्पैक्ट पड़ेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूल इम्पैक्ट पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था क्रेडिट सेल का, तो स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्रेडिट सेल बनेगा करंट एसेट, तो वो करंट एसेट भी बनेगा, वो हमारा रेवेन्यू भी बनेगा। इसी तरह जब ओनर बिजनेस को 5 लाख रुपए देगा, तो 5 लाख रुपए बिजनेस का कैपिटल भी है, 5 लाख रुपए बिजनेस का कैश भी है, कैश इन हैंड भी है, ये दोनों बनेंगे। लेकिन ये वाली बात थोड़ी एडवांस वाली बात है। अभी मैं ड्यूल इंपैक्ट के ऊपर अगेन चलो हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट एंड क्रेडिट के चक्करों में हम यहाँ पे वो सीखेंगे, अभी मैं वो सिखा ही नहीं रहा। अभी मैं चाह रहा हूँ बस अकाउंटिंग हेड में ग्रिप आ जाए। अकाउंटिंग हेड में ग्रिप आ गई तो फिर ये डेबिट क्रेडिट को इंशाल्लाह हम वैसे ही खा पी जाएंगे, ठीक है जी। अगर अकाउंटिंग हेड कमजोर रहे तो आगे मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा, एंट्रीज बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो 5 अकाउंटिंग हेड्स, ये बहुत बेसिक्स है। ये अगर ग्रिप में आ गए, ये पहचान में आ गए, कौन रेवेन्यू बनने वाला है, कौन एसेट बनने वाला है, कौन एक्सपेंस बनने वाला है, कौन कैपिटल बनने वाला है और कौन इनकम बनने वाला है, अगर ये पहचान में आ गए तो फिर हमारी अकाउंटिंग का सफर बड़े आराम सुकून से गुजर जाएगा। अगर आप ये पक्के कर लेते हो, आगे कोई मसला नहीं होने वाला अकाउंटिंग में, ठीक है जी। चले जी, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स जो हैं ये कैपिटल का रिवर्स है, ये अपोजिट टू कैपिटल है। ड्राइंग्स क्या है जी? ऑनर के खर्चे नए लफ्ज बोलना, जो मैं कहूंगा वो लफ्ज बोलने। अच्छा देखो, समटाइम ना कुछ चीजें बोलने में और कुछ चीजें समझने में एक जैसी लगती हैं, पर हकीकत में वो एक जैसी नहीं होती। हमने अकाउंटिंग सीखनी है तो हम हर एक लफ्जों के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैंने जो एग्जाम्पल दी थी, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक है, ठीक है जी। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक है, तो ओनर है और ये ओनर का ही बिजनेस है। लेकिन अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर बेशक ये तुम्हारा बिजनेस होगा, पर तुम दोनों अलग अलग हो, ठीक है जी। तुम दोनों कौन हो जी? अलग अलग। अगर ओनर बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है, कुछ भी लेकर आएगा, कल को बकरा ले आया तो बकरा भी कैपिटल होगा बिजनेस के लिए। भाई इंशाल्लाह आज हम मटन खाएंगे बिजनेस में बना के, तो ठीक है जी, पर वो कैपिटल बनने से पहले एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है जी। तो वो क्या होगा जी? कैपिटल होगा। इसी तरह सेम, अगर अगर ओनर बिजनेस में से कुछ ले ले, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ ले ले, ये बिजनेस और ये ओनर सेम ओनर है, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले ले, कोई भी चीज ले ले, तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स बनती हैं। वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स बनती हैं। वो बिजनेस के लिए क्या होती है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग इज नथिंग, ड्राइंग इज नथिंग बट टू डिक्रीज कैपिटल, बट टू डिक्रीज कैपिटल। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है। क्या ड्राइंग्स होने पे मान लो ओनर बैठा हुआ था, तो ओनर ने कहा यार अभी ना सारे चलते हैं, सारे स्टाफ वाले चलते हैं, डिनर करके आते हैं। बिल्कुल चलते हैं। अब ओनर ने प्लीज मेरी पहले कहानी गौर से सुननी है, ठीक है।
कहानी गौर से सुननी है। ऑनर ने क्या किया, ऑनर ने क्या कहानी सुनाई, सारे स्टाफ वाले बैठे थे, तो ऑनर ने कहा भाई आज इंशाल्लाह ताला हमने एक बिजनेस डिनर करेंगे और इंशाल्लाह हम सारे जाएंगे और डिनर करेंगे। तो ऑनर ने क्या किया, बिजनेस के ड्रॉ में से पैसे निकाले, ठीक है, 50,000 रुपये, और वो डिनर करने चले गए। तो मान लें उन्होंने 30,000 रुपये का डिनर किया। ये जो 30,000 रुपये का डिनर किया, क्या ये ड्राइंग्स में जाएगा, क्या ये ड्राइंग्स में जाएगा या ये बिजनेस के एक्सपेंस में जाएगा? उसका जवाब है ये बिजनेस के एक्सपेंस में जाएगा, ये बिजनेस के एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स की डेफिनेशन ये है, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स हैं। ओनर बिजनेस में से जो मर्जी ले ले अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, ओनर विड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई चीज लेगा तो वो ड्राइंग्स बनेगी। क्या वो जो बिजनेस का डिनर था क्या ओनर्स का पर्सनल यूज था? तो वो जो 30,000 रुपये लगे डिनर के ऊपर, तो क्या वो ड्राइंग्स होंगी या बिजनेस एक्सपेंस होगा? तो भाई वो बिजनेस एक्सपेंस होगा। जी मेरी बात समझ आ गई अब? ऑनर ने, अगली कहानी, ऑनर बैठा हुआ था, रात के 8 बज गए, ऑनर ने कहा, बल्कि उसके ऑनर के दोस्त की कॉल आई, उसके दोस्त ने कहा अब तुम ऑनर बन गए, अब तो पहले वाली बातें ही नहीं रही, पहले तुम मिल लिया करते थे, अब लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा सदे टेंशन क्यों ले रहा है, अभी भाई हाजिर होता है। उसने कहा फलाने रेस्टोरेंट में पहुंच जा, फलाने रेस्टोरेंट में पहुंच जा। ऑनर ने वॉलेट निकाला, वॉलेट में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा है ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऑनर ने बिजनेस की ड्रॉ से 10,000 रुपये निकाल लिए और बिजनेस का तुम्हें सुबह के दे दूंगा, ठीक है जी। तो शुक्र कर बिजनेस का ना ओनर, वी आर सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो बिजनेस का ओके कोई मसला नहीं है। तो ऑनर ने ड्रॉ से 10,000 रुपये ले लिए और अपने दोस्त के साथ डिनर करने चला गया। बताएं बिजनेस इस ट्रांजैक्शन को ड्राइंग्स मानेगी या एक्सपेंस मानेगी? वाई ड्राइंग्स? हाँ, क्योंकि 10,000 रुपये ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए। ऑनर ने अपने घर का बिजली का बिल जमा करवाना था, उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट से बिजली का बिल जमा करवा दिया, ये क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गई। ऑनर ने सप्लायर को पेमेंट करनी थी और ऑनर ने पेमेंट बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर दी, तो अब ये क्या हुआ? ड्राइंग्स नहीं हुआ, ड्राइंग्स। वाई नॉट ड्राइंग्स? इसका मतलब कहानी आपको समझ लग गई। अगर ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे लेगा तो ड्राइंग्स है, अगर ओनर बिजनेस में से पैसे लेगा बिजनेस यूज के लिए तो वो एक्सपेंस होगा। समझ लगी? ओके। और जिस चक्र, तो एक्चुअली फिर ड्राइंग्स क्या हुई? ड्राइंग्स टू डिक्रीज कैपिटल। ड्राइंग इज नथिंग बट टू डिक्रीज कैपिटल। सो ये काउंट्रा कैपिटल है, ये काउंट्रा कैपिटल, ये कैपिटल को कम करते, ये खर्चा नहीं है। ड्राइंग्स डजंट मीन एक्सपेंस। ड्राइंग्स is an expense? No. Drawings, you are not expense. Drawings you are not expense. Drawings are not expense. Drawings just decrease capital. ड्राइंग सिर्फ कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग सिर्फ कैपिटल को कम करता है। ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंसेस टू द बिजनेस। ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। क्या ड्राइंग्स को एक्सपेंस कहेंगे? क्या आप ड्राइंग्स को एक्सपेंस कहेंगे? नहीं। अगर आप कहेंगे तो फिर गुनाह मिलेगा ना, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने किसी दिन गलती से ड्राइंग्स को एक्सपेंस कह दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? भाई उस दिन आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह के 2 रकात नफल पढ़ेंगे, अल्लाह के 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह एक गुनाह कर बैठा, टीचर ने बताया था ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है, मैं ड्राइंग्स को एक्सपेंस कर बैठा, या अल्लाह इसके ऊपर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दे। आप मुझे क्या कहते जी? माफ़ फरमा दे। और हम टीचर से भी माफ़ी मांगेंगे कि हमने ड्राइंग्स को क्या कह दिया? एक्सपेंस कह दिया, हालांकि ड्राइंग्स तो एक्सपेंस था ही नहीं। अल्लाह इंशाल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे।
मैं तो माफ कर ही दूंगा, अल्लाह ही माफ कर ही देंगे इंशाल्लाह। जब ऑनर बिजनेस को कुछ देता है तो वो कैपिटल होगा, वही चीज ले लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? वो करेगा पर, लेकिन वो अलग कहानी है ना, वो अलग कहानी है। पर ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। अगर ड्राइंग एक्सपेंस होता तो ड्राइंग्स को हम एक्सपेंस की कैटेगरी में लेके जाते। भाई कैपिटल और ड्राइंग्स क्लियर? ओके चले जी, आ जाए भाई। जिस शक्ल में कैपिटल आएगा, हेलो बच्चों, जिस शक्ल में कैपिटल आएगा उसी शक्ल में ड्राइंग्स भी हो सकती है, उसी शक्ल में ड्राइंग्स भी हो सकती है। मान लो ओनर घर से फर्नीचर ले आया, ओनर घर से फर्नीचर ले आया बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर बिजनेस का क्या बन गया? कैपिटल। हफ्ता पड़ा रहा, बिजनेस ने फुल याशी मारी, लेकिन उसके बाद बीवी घर आ गई, ओनर की डॉगियों वाली हुई। तुम्हें किसने कहा था मेरा फर्नीचर लेके जाओ? तुम्हारी जुर्रत, अभी लेकर आओ फर्नीचर जाके। ओनर ने ना दिन देखा ना रात देखी, ओनर ने चप्पल भी नहीं पहनी, निकल गया ऐसे ही। ओनर ने जहेज का हो, जब ओनर ने बेशक खुद खरीदा हो, पर ओनर विदाउट परमिशन ले गया। ओनर की जुर्रत चेक करो जरा। ठीक है जी। तो ओनर भागा भागा गया, कॉल की, उसने कहा दरवाजे खोल दो, हम फर्नीचर लेने आ रहे हैं। और ओनर रातों रात फर्नीचर, जो बिजनेस का कैपिटल बना था, वही फर्नीचर रातों रात घर ले आया। अब वो फर्नीचर एसेट डिक्रीज हुआ? नहीं, अब वो कैपिटल डिक्रीज हो गया। ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स हैं। यानी कि जो पहले फर्नीचर कैपिटल बना था, अब वही फर्नीचर ड्राइंग्स बन गया। क्लियर है? और अगर गुड्स और स्टॉक की शक्ल में हो तो गुड्स और स्टॉक की शक्ल में भी ड्राइंग्स हो सकती है। तो ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, ये एमसीक्यूज में याद रखना। देन चलें अब किताब पे वापस आए, जरा किताब से थोड़े से निशान लगा लूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा जी, कहता है कैपिटल इक्विटी नेट एसेट है क्या? नंबर वन, इट रिप्रेजेंट ओनर राइट ओवर द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिजनेस के जो नेट एसेट होते हैं उसमें ओनर का राइट होता है। और ये आगे इक्वेशन लिखिए, इट इज इक्वल टू, बल्कि सबसे पहली बात लिखें कैपिटल है क्या। ठीक है, ऑनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। सीधी सीधी सादे लफ्ज में अगर हमें किसी को बताना कैपिटल क्या है, ओनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो पैसे लेकर आया है ताकि वो बिजनेस चला सके। आपको पता है बिजनेस को चलाने के लिए शुरू में पैसे लाने पड़ते हैं। मुझे 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे ताकि मैं एक छोटा सा बिजनेस का सेटअप बना पाऊं। वो 10 लाख रुपए बिजनेस का कैपिटल होगा। तो जो ओनर घर से पैसे लेकर आया होता है, जो ओनर घर से पैसे लेकर आया था ताकि वो बिजनेस चला सके, वो बिजनेस के लिए क्या बनता है? कैपिटल बनता है। तो ओनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस आगे हमने पढ़ लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक, एसेट और इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स। ओनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, सिंपल ये है। ये हमारे पास कैपिटल हो गया। क्लियर हो गया? ओके। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। क्या जी? रेजिडुअल इंटरेस्ट ओवर द एसेट ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज। कैपिटल इक्विटी नेट एसेट का मतलब ये है, अगर मैं ये कैपिटल भी यही है, नेट एसेट भी ये, सारे एक ही चीजों के डिफरेंट नेम है। वो ये कहना चाह रहे जो कैपिटल है ये कैसे आएगा? अगर हम बिजनेस के एसेट्स में से बिजनेस की लायबिलिटीज, अगर हम बिजनेस के एसेट में से बिजनेस की लायबिलिटीज माइनस कर दें तो ये कैपिटल होगा जो बिजनेस के पास इस वक्त मौजूद है, जो ओनर ने पैसा लगाया था, ये ओनर का पैसा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे छोटी नन्ही मुन्नी एग्जांपल से समझाता हूँ। बिजनेस के पास 20,000 का एसेट है और बिजनेस का एसेट कितना जी? 20,000 के एसेट है, करंट और नॉन करंट दोनों मिला के। बिजनेस में इसमें से 15,000 पे लायबिलिटीज पे करनी है। तो 20 में से 20 के एसेट है, 15 की लायबिलिटीज है। इसका मतलब बिजनेस के पास अपने कितने पैसे पड़े हुए? अपने कितने पैसे पड़े हुए? 5,000। ये जो 5,000 होगा ये बिजनेस के अपने पैसे होंगे। इसका मतलब बिजनेस का ये कैपिटल है। और ये जो बिजनेस का कैपिटल होता है असल में ये ऑनर का ही पैसा होता है।
इस वक्त ओनर के पैसे बिजनेस में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? और अगर ओनर चाहते हैं पैसे मुझ तक पहुंच जाएं तो ओनर क्या करेगा? वो अगर ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स हो जाएंगी। अगर ओनर कहता है मुझ तक परमानेंट पहुंच जाए, वो कंपनी को वाइंड अप करेगा, बिजनेस खत्म करेगा, 5,000 पे ले लेगा, खत्म कहानी। तो 5,000 ओनर तक पहुंच जाएंगे, बिजनेस भी खत्म, ओनर के पैसे वापस आ गए। और अगर ओनर बिजनेस से 5,000 लेता है, वो फिर ड्राइंग्स होंगे, ओनर का कैपिटल वापस नहीं आया। इसका मतलब उसने टेम्पररी ड्राइंग्स टेम्पररी बेसिस पर होती है। मेरा पूरा का पूरा कैपिटल मुझ तक पहुंच जाए, बिजनेस को खत्म कर दो, सारा कैपिटल निकाल लो। गेट माय पॉइंट? ऊपर वाली मंजिल को समझ आई? ओके, चले जी। इक्विटी इज दी रेजिडुअल। रेजिडुअल कहते हैं बचा हुआ। रेजिडुअल क्या होते हैं? बचा हुआ। अब बचा हुआ, अब कैसे लिखिए? रेजिडुअल इंटरेस्ट मीन बचा हुआ इंटरेस्ट, बचा हुआ यानी कि जो बच गया हो, जो बच गया हो, ठीक है। रिमेन लेफ्ट, एसेट 20 था, लायबिलिटी 15 थी, तो भाई रिमेन क्या रह गया? क्या बच गया? 5,000। ये 5,000 उसका कैपिटल होगा, और ये रेजिडुअल इंटरेस्ट भी कहलाता है, और ये हमारा इक्विटी भी कहलाता है, और ये हमारा नेट एसेट भी कहलाता है। नेट एसेट मीन एसेट माइनस लायबिलिटी, ये नेट एसेट बन गया। बिजनेस अगर पैसा ले ले, किससे ले ले? बिजनेस अगर किसी और बिजनेस से पैसा ले ले, अगर ओनर अपने बिजनेस में से पैसे ले लेता, ये ड्राइंग्स कहलाएंगे। बिजनेस मारेगी पकड़ के, बिजनेस वो ड्राइंग्स कंसीडर करेगा, वरना फिर ऐसा होगा क्या? ओनर को जब जब जरूरत पड़ेगी वो बिजनेस में से पैसे लेते रहेगा, बिजनेस का पैसा ही नहीं रहेगा, और जब बिजनेस के पास पैसा नहीं रहेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सीधे तरह बिजनेस कहेगा, ओनर मुझे कम एंड किल मी, मुझे तड़पा क्यों रहा है थोड़े थोड़े पैसे लेके। अगर ओनर बिजनेस से पैसे लेता रहेगा तो बिजनेस में पैसा नहीं रहेगा, बिजनेस कैश नहीं है, तो बताओ बिजनेस चल कैसे है? कैसे चलेगा? बिजनेस अपने खर्चे कैसे पूरे करेगा? तो फिर बिजनेस कहता है, ओनर तुम जो भी मुझसे पैसे लोगे, ये ना करना तुम यशी प्रोग्राम मारोगे, ये तुम्हारी ड्राइंग्स कंसीडर होंगी, मैं लिखूंगी कि तुमने मेरे से इतने इतने पैसे लिए, और कल को जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे कुछ ना कहना, क्योंकि तुमने मेरे पास कुछ पैसे छोड़े ही नहीं है। तो जब जब ओनर बिजनेस में पैसे लेगा, बिजनेस ड्राइंग्स लिखेगी और ओनर को बताएगी, ओनर मैंने इतने कमाए, तुमने सारे के सारे मेरे से ड्राइंग्स की शक्ल में ले लिए। फिर ओनर को शर्मिंदगी फील होगी, बिजनेस मैंने बुरा किया, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे ताकि तुम अपने खर्चे पूरे कर सको। तो ओनर बिजनेस में पैसे नहीं लेगा, ओनर बिजनेस में से प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट लेगा। मैंने 5 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, मैंने 1 लाख ले लिया, फिर 1 और लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, फिर तीसरा लाख ले लिया, चौथा लाख ले लिया, 5वां लाख लिया, तो अल्लाह हाफिज हो गया बिजनेस। जब मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाया और 5 के 5 लाख मैंने बिजनेस में आस्ता आस्ता करके निकाल लिया, तो क्या बिजनेस चल पाएगा? मैंने 5 लाख लगाया, उसमें से मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, मैं प्रॉफिट लूंगा बिजनेस में से, और 5 लाख का 5 लाख वहीं पड़ा रहने दूंगा। 5 लाख को नहीं छेड़ूंगा मैं, वो मेरा कैपिटल है, उसको छेड़ूंगा नहीं। वो जो 5 लाख रुपए मुझे ऊपर कमा के देगा प्रॉफिट की शक्ल में, ओनर ये लेगा। ओनर की नजरें सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट पर होती हैं। प्रॉफिट ले सकता है, प्रॉफिट बिजनेस का, ये सारी एडवांस बातें, प्रॉफिट बिजनेस का कैपिटल बढ़ाती हैं कम बहुत भी। क्या बात है, कहां से पढ़ के आई हैं आप? अभी भी पढ़ा, आप कहते हैं बहुत खूबसूरत बात की मिस फरमा रही हैं कि प्रॉफिट एक्सपेंस इसलिए नहीं है, प्रॉफिट ड्राइंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को कम नहीं कर रही। प्रॉफिट और ड्राइंग्स क्या है? वो कैपिटल को कम करती है। मिसाल के तौर पर 5 लाख का कैपिटल है, 50 नहीं ऐसे नहीं, 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख ने कैपिटल है, और बिजनेस ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 50,000 का प्रॉफिट कमाया। ओनर ने कहा शाबाश बिजनेस। क्या कहा? शाबाश। शाबाश कैसे लिखते हैं? शाबाश, शाबाश बिजनेस, बहुत अच्छी तुमने मेहनत की।
ये मुझे मिल सकता है। बिजनेस कहेगी ओनर ये तुम्हारे ही लिए है, ये तुम्हारे ही लिए है। तो ओनर कहेगा बिजनेस आई लव यू। ठीक है जी। तो ये जो प्रॉफिट है ये किसके लिए है? बिजनेस ओनर को गिफ्ट करेगा, तुम्हारा है सारा। इस प्रॉफिट ने कैपिटल को कम नहीं किया। लेकिन जब बिजनेस थोड़ा ग्रो करेगा ना, जब थोड़ा बिजनेस ग्रो करेगा तो बिजनेस जब ग्रोथ होगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर, खर्चे भी तो ज्यादा होंगे ना। तो अब अगर बिजनेस 50,000 कमाएगी तो बेसिकली ओनर भाई देख, अगर तू सारा प्रॉफिट मेरे से ले लेगा ना तो फिर देख मेरे पास सिर्फ कैपिटल रह जाएगा, और फिर अगर मुझे कोई खर्चा करना पड़ा तो मैं कैपिटल में से पैसे निकालूंगा तो कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। तो ऑनर बिजनेस का बिजनेस बात तो तेरी अच्छी है, तो बड़ी अक्लमंद है यार माशाल्लाह। तो बिजनेस अब ऑनर को समझा रही है, ऑनर देख 50 के 50 तू ना ले, ऐसा कर, तूने तो आगे उड़ाना ही है ना, सारे खर्चे करने हैं, याशी प्रोग्राम मारनी है। ऐसा कर ऑनर तू 30 ले 20 मेरे पास रहने दे, ताकि मैं इस 20 में से खर्चे पूरे करूंगी, हमारा कैपिटल बच जाएगा और हम ग्रो करेंगे। ऑनर ने कहा स्कीम अच्छी है, तो कोई नहीं, मैं 50,000 नहीं लेता, मैं 30,000 का प्रॉफिट ले लेता हूं। ये जो 20,000 बिजनेस ने ओनर को नहीं दिया, ये आगे चल के बताऊंगा, इसको रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग कहते हैं। ये आगे एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। कुछ कहानी समझ आई? आप मुझसे बहुत एडवांस चीजें पूछ रहे हो, ये अर्ली चीजें पूछने वाली नहीं है। आप पता नहीं, चुपके से मुझे इतने कॉन्सेप्ट उगलवा लिए आप लोगों ने। ठीक है जी? हाँ, आराम से चलो। आपको लगता है जल्दी इतनी है, आप कह रहे सर वो छोड़े, हफ्ते में अकाउंटिंग पढ़ाते हैं हम। चलो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कैपिटल और बात सुनिए, होमवर्क ले ले। होमवर्क अकाउंटिंग इक्वेशन जो है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बना दिया। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये भी होती है। और अगर इसको हम अरेंज कर लें, तो अरेंज करके एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये वाला कर लीजिएगा, एक एग्जांपल, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ये करके आइएगा। डन हो गया? अल्लाह हाफिज।